बढ़िया हो? चलो शाबाश। आर्टिकल पढ़ रहे थे हम लोग। आर्टिकल के लास्ट चैप्टर पे आए हुए हैं, लास्ट टॉपिक पे, सॉरी। तो 2 मिनट लगाऊंगा, मैं अभी कर लेता हूँ। नेट दे दो भाई, जरूरी है नेट तो। सेंड कर दूंगा ना इनको। थैंक यू सो मच। आप तो आप हो, कोई बात नहीं। ये हो गया था ना हमारा। अगर कोई ये हो गया था ना, अगर कोई सब्जेक्ट है, ये आर्टिकल पहले उधर लिखा हुआ था, मैंने इधर लिख दिया। बेटे इधर ध्यान दो, बेटे बेटे इधर ध्यान दो बेटे। कोई सब्जेक्ट है, कोई लैंग्वेज है, या कोई गेम्स एंड स्पोर्ट्स है, उसके पहले कभी भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना? ये आप ध्यान रखना। जैसे अगर हम बात करें, एग्जाम्पल भी ले लेता हूं मैं। देखो, अगर मैं ये बोलूं ही इज, ये सर बड़े खतरनाक है वो, है ना? पूरे जोली है ना? जोली मूड के हैं, अच्छे टीचर है ये। कोई भी टीचर क्लास में अगर बच्चों से खुश रहता है तो वो बहुत अच्छा इंसान होता है, मतलब इसमें तो कोई शक नहीं है। तो ही इज अ वेरी हैप्पी, ऑलवेज इन हैप्पी मूड। ही इज लर्निंग, ही इज लर्निंग द फ्रेंच। ये वेरी गुड, क्या करेंगे? द डालें। ही इज लर्निंग फ्रेंच। अगर मैं, ध्यान से सुनना अभी बात को, अगर मैं ये लैंग्वेज है, अगर ये एक लैंग्वेज है बेटे, और मैंने यहाँ पे आर्टिकल द लगा दिया, फिर क्या बन गया बताओ? पीपल ऑफ दैट कंट्री। कोई बात, कोई बात। पीपल ऑफ दैट कंट्री। अगर मैं द फ्रेंच की बात करता हूं, मतलब फ्रेंच कंट्री के लोग। अगर मैं द इंग्लिश की बात करता हूं, इंग्लिश कंट्री के लोग। समझ में आ रही है? द जर्मन, द रशियन, द फ्रेंच, इसका मतलब उस कंट्री के लोग होते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? थोड़ा ध्यान रखना। अब देखो, ही इज लर्निंग फ्रेंच, और एक बात और है, देखो जरा। ही इज लर्निंग द फ्रेंच लैंग्वेज। अब ये और खतरनाक है। अब यहाँ पे बताओ आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि ये वाला जो द है वो फ्रेंच के लिए नहीं, लैंग्वेज के लिए। तो तुम देख लेना क्या क्या करना है। ही इज लर्निंग फ्रेंच, ही इज लर्निंग द फ्रेंच लैंग्वेज। द लैंग्वेज अगर आएगा तो पीपल ऑफ दैट, द फ्रेंच आर। और एक बात और है, अगर यहाँ पे लिखूंगा द फ्रेंच आर वेरी हॉस्पिटेबल। जो फ्रेंच लोग होते हैं काफी हॉस्पिटेबल होते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? अरे बोलो। गेम्स के आगे, क्या गेम के आगे हम आर्टिकल द लगाते हैं? नहीं। क्रिकेट इज द गेम दैट इज वाइडली प्लेड इन इंडिया। क्लियर ना? क्रिकेट के आगे कभी आर्टिकल द नहीं लगता। लेकिन एक ऐसा भी आ, एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हम गेम के आगे लगाते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं। मैं बताता हूं कैसे, आप एक बार नोट करो, फिर मैं बता देता हूं आपको। इसको सारे को नोट कर लो एक बार। है, हॉस्पिटेबल का मतलब होता है जो चाय पानी पूछ लेते हैं, है ना? आपके घर कोई मेहमान आता है, आप तो पूछते नहीं हो। तो जो जो आदमी आता है, तो कहीं लोग ऐसे होते हैं वो चाय पानी पूछ लेते हैं। मेरे जैसे कई लोग हैं दुनिया में, अभी ऐसी बात नहीं है, ठीक है? भाई कोई आदमी चाय पानी पूछ लिया, पानी पूछ लिया, खाना खिला दिया, उसको हॉस्पिटेबल बोलते हैं। हॉस्पिटेबल का मतलब ये नहीं होता कि अस्पताल में रहते हैं, ठीक है? ये है, द फ्रेंच आर वेरी हॉस्पिटेबल।
क्या हुआ? कोई बात नहीं, इट्स ओके। ही स्पीक्स गुड हरियाणवी। है? क्या कह रहे हो? क्या हंस रहे थे? क्या कर रहे थे सर तुम्हारे? हैं? क्या होगा? रिश्ता? शादी पक्की होगी? किन की? जिन चीजों से आदमी को दर्द हो ना, वो बात नहीं कहनी चाहिए, समझ में आया? हर दा समझ देनी बात कोई। जब देख ले देखे शादी पे आ जाते हो तुम लोग। शादी पक्की होगी और तुम सुभाष को भूल गया? अभी अभी तो सुसाइड करके मरा बेचारा। नहीं समझा? एक केस आया ना अभी अभी, ही कमिटेड सुसाइड। लेकिन एक काम बढ़िया करके वीडियो बना गया पहले। देखो मैं आज बात कहना चाहता हूँ, बट ही शुड नॉट हैव डन दैट। कमिट सुसाइड इज नॉट गोइंग टू सोल्व द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम से जूझना चाहिए, किसके पास नहीं? फिर प्रॉब्लम तो है। चलो खैर छोड़ो ना, क्या है। फिर तू जाओगा शादी में? हाँ वही, जाएगा क्या तू भी? यू गुड़गुड़ी के आगे बैठेगा? ओए ओए, है ना, आगे बैठता ना छोटा बच्चा एक। ये लो, बाय बाय पोस्ट होता है, बाय पोस्ट होता है। इसको इसको कुछ नहीं बोल देगा कोई। अच्छा देखो भाई, ये लिखवा दिया था शायद मैंने, ये सारे आ गए थे, इनको थोड़ा देख लो। इन डिमांड है, इन डेंजर है, इन लाइफ, ये थोड़ा कई बार प्रॉब्लम करता है। इन द लाइफ नहीं होता, इन लाइफ ही होता है। ये मैं आपको बताने वाला था उस दिन, ये रह गया था। देखो, तकरीबन आपने देखा होगा जो भी हमारे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके आगे हमने आर्टिकल द लगवाया है। द सन, द अर्थ, द मून, द वीनस, है ना, द मार्स, जो भी होता है। लेकिन जब हम ओन प्रेपोजिशन के साथ आते हैं तो फिर कभी नहीं लगाते। हम यही बोलते हैं, वी लिव ऑन दी अर्थ। तो ये कभी नहीं लिखते, हम बोलते हैं वी लिव ऑन अर्थ। ठीक है प्यारे बच्चों, इस थोड़ा ध्यान रखना। जब भी बात आती पृथ्वी पर, पृथ्वी पर, चंद्रमा पर, चंद्रमा कैसे लिखते हैं? कोई बात नहीं यार, दो यार, चंद्रमा पर, ठीक है ना, पृथ्वी चंद्रमा। ऑन मून होता है, ऑन द मून नहीं होता। दे लैंडेड ऑन मून, हमेशा देखना ऐसे लिखा मिलेगा। अगर ऑफ प्रेपोजिशन, ऑन प्रेपोजिशन आ गई है, फिर हम आर्टिकल द नहीं लगाते। एक दो बार ये क्वेश्चन बना हुआ है, आप लोग इसको एक सेशन में याद कर लेना। ऑन फायर, द हाउस इज ऑन फायर, ऐसे बोलेंगे बेटे, द हाउस इज ऑन फायर, द हाउस इज ऑन फायर। आई विल गो ऑन फुट, आई एम ऑन ड्यूटी, द वर्कर्स आर ऑन स्ट्राइक, ऐसे बोलेंगे। आई एम इन डिफिकल्टी, आई एम नॉट इन ए डिफिकल्टी, ऐसे नहीं बोलेंगे। इनफैक्ट होता है, इन डिमांड है। ये मैंने आपको सारा बताया ही था, बाय लैंड और बाय सी, और इनका मतलब क्या होता है। ये तो हो गया था ना। चलें आगे, ओमिशन हो गया ये नोट कर लो, ये नहीं हुआ था शायद। इन टेम्पर, गुस्से में होना। इन मूड, मूड में होना। इन रेज, गुस्से में होना, दोनों का मतलब यही होता है। इनमें डिलेमा, इन्हें फिक्स, दोनों का मतलब होता है कंफ्यूज होना, कंफ्यूज होना। इन ए रेज और इन टेम्पर का मतलब होता है गुस्से में होना, एंग्री। और इन मूड का मतलब हैप्पी होना, आई एम इन ए मूड बोल सकते हो ना। क्या हो गया? कोई बात नहीं यार, कर लोगे। इन अ डिलेमा, इन अ मूड, इन अ रेज, इन अ टेम्पर, इन अ फिक्स। इन अ फिक्स का मतलब भी क्या होता है? कंफ्यूज। अगर मैं ये बोलूं, क्या नाम है आपका? आशीष इज इन ए फिक्स, मतलब आशीष फिक्स में नहीं, आशीष कंफ्यूज हो गया है। आशीष इज इन अ डिलेमा, वो डिलेमा में हो गया, कंफ्यूज हो गया है। आशीष इज इन अ टेम्पर, डोंट, यू कैन से आस्क हिम एनीथिंग, वो भी गुस्से में है, अभी उससे कुछ मत पूछो।
ऐसे बोल देते। चले आगे, ये बताना जरा। शाबाश। देखो अब वैसे हम कई जगह ये क्वेश्चन परेशान करता है थोड़ा सा बच्चों को, क्यों करता है मैं बताता हूं आपको। ये क्वेश्चन हम कल डिस्कस भी कर रहे थे। नॉलेज जो होता है ना बच्चे, नॉलेज वो तो हमेशा और हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है, इस बात में तो कोई शक नहीं रखते। लेकिन हम लोगों को ये भी पता है कि कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जहां पे ए आता भी है ना। जैसे ए क्वालिटी है, ही हैज अ क्वालिटी, ए क्वालिटी। वैसे तो क्वालिटी कभी दिखते नहीं है, लेकिन क्वालिटी जो है वो अनकाउंटेबल भी होती है, सिंगुलर नाउन भी होती है, इसलिए ए लगाते हैं उसके आगे। जब भी हमें ये बोलना हो उसको मैथमेटिक्स का अच्छा नॉलेज है, तो हम यहां पर लगाएंगे हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, ए गुड नॉलेज ऑफ समथिंग, ये फ्रेज होता है एक्चुअली, ए गुड नॉलेज प्लस कोई सब्जेक्ट हो गया। ही हैज अ गुड नॉलेज ऑफ म्यूजिक, शी हैज अ गुड नॉलेज ऑफ कुकिंग, हमेशा लगाएंगे तो ए लगा देंगे उसके आगे। क्लियर है? आगे लो। बॉयज में से बताए कोई, शाबाश। ये काम खत्म कर दो, सीधा दो वर्ड याद कर लेना, दो फॉर्मूले होते हैं। बताओ जरा कौन कौन से। एक हो गया द लिटिल का, और एक हो गया द फ्यू का। द फ्यू का बॉयज बता दो, द लिटिल का गर्ल्स बता देंगे। बॉयज बोलो, कोई कोई ना बोले बीच में गर्ल्स में से, जितने जने बैठे हुए हैं कोई तो बोले, बोलो चाहत, आगे तो बोल। सिंगुलर हो गया ना बस। द फ्यू प्लस प्लूरल नाउन प्लस दैट आएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा, प्लस प्लूरल वर्ब आएगा। आप लोग जैसे आपको अभी ये याद है, ये सेम केस आपके साथ एग्जाम में भी यही चलना है। जिसको अब याद नहीं होएगा उसको एग्जाम में भी याद नहीं हो सकता, गारंटी है ये बात, आपको करना पड़ेगा। बोलो जरा इसको, बेल्टर का गर्ल्स बोलो कोई। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सिंगुलर वर्ब, ये दोनों के दोनों याद कर लो। एक क्वेश्चन तो इसी से ही आ जाता है, यहाँ पर ए लिखा रहता है, कहीं पर यहाँ लिटिल लिखा रहता है ऐसे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दैट, चुपचाप यहाँ पर दा लगा दो आर्टिकल। The little knowledge of music that he possessed proved to be a boon for him when he was utterly helpless. थोड़ी बहुत जो उसको म्यूजिक की नॉलेज थी वो उसके लिए एक वरदान साबित हुई जब उसकी जिंदगी झंड हो गई। utterly helpless है। देखो ये इनको याद करना पड़ेगा आप लोगों को। अगर दैट आएगा तो फिर द लिटल ही आएगा, अगर यहां पर दैट है तो द फ्यू ही आएगा, फिर दूसरा ही नहीं सकता कोई, ए फ्यू नहीं हो सकता कभी। बात समझ में आ रही है? ये नोट कर लो दोनों, मैं क्वेश्चन और पूछ के देखता हूं, देखो क्या तुम्हें समझ में आता है कि नहीं। अगला चैप्टर नॉन फाइनाइट का है ना, आर्टिकल बाद। हाँ, किस किस बच्चे ने जो यहाँ बैठा हुआ है उसने नॉन फाइनाइट मुझसे किया हुआ है, वैसे बताना जरा। 3 बस, मजेदार चैप्टर है, 4, कोई बात नहीं, और कुछ अच्छा करेंगे, कल स्टार्ट कर देंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया क्या, ये लिख लिया? लो जरा मुझे कुछ बातें बताओ, देखता हूँ अच्छा बताओ कैसे, वो तो आएगा नहीं, कोई बात नहीं, ओके ऐसे कर लेता हूँ, तुम यही देख लो। देखो जरा, अगर मैं ये बोलूं ही नीड्स ए फ्यू, ध्यान से सुनना, ही नीड्स ए फ्यू या फ्यू रुपीज, जरा बोलना कोई बच्चा। फ्यू ए फ्यू, टेंशन में आ रहे हो? देखो दोनों ठीक हो सकते हैं, जब रुपीज लगा हुआ है तो दोनों ठीक हो सकते हैं, एक नेगेटिव सेंस दे रहा है, एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है। ही नीड्स फ्यू रुपीज, जब फ्यू की बात कर रहा है तो फिर नीड्स क्यों बोल रहे हो, इसीलिए हम लोग ए फ्यू ही लगाना प्रेफर करते हैं। ही उसको कुछ पैसों की जरूरत है यार, ही नीड्स अ फ्यू रुपीज, समझ में आया?
जैसे अगर मैं ये बोलूं शी POSSESS शी possess a little या she possess little knowledge of maths, she can't solve this problem. अब जरा बताओ, हैं? एक दो बच्चा ए लिटिल तो बोल रहा था अभी, चुप हो गए तुम सारे अभी। ए लिटिल बोला तुम लोगों ने, किसी ने बोला? देखो यहां पर अगर मैं क्वेश्चन यहां तक ही रखता, शी possess ए लिटिल या लिटिल नॉलेज ऑफ मैथ्स, तो दोनों ठीक थे, कुछ भी लगा दो, या नॉलेज है या नॉलेज नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने ये वाला पॉइंट देखा, मैंने देखा शी कांट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती, मतलब बुद्धि है ही नहीं, मतलब लिटिल, फिर ए लिटिल नहीं आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, ए कहां पे आएगा और ये वाला कहां नहीं आएगा, इतना पता चल रहा है। और द लिटिल का तो अलग से ही काम है, वो तो आपको बता ही दिया। द लिटिल का रूल बताओ जरा क्या है? द लिटिल प्लस अनकाउंटेबल नाउन, दैट सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सिंगुलर वर्ब। द फ्यू का बताओ, द फ्यू क्या बात समझ में आ रही है? कर लोगे? एक मिनट रुको, इसमें मैंने एक गलती और कर रखी थी, कोई बच्चा बोल नहीं रहा यार इसमें, इस वाले में। देखो प्रॉब्लम यहीं पे आएगा आप लोगों को, POSSESS, ये पोजेस V1 है, शी है, वहां पे पोजेसिस आएगा, V5 आएगा, ही शी इट के साथ V5 लगता है। आप लोगों को पता होना चाहिए था। मैं कुछ गलत कह रहा हूं क्या? मैंने जानबूझ के गलती किया था, मुझे लगा बाद में पूछूंगा, फिर मैं एकदम से आगे चला गया, फिर वापस आया। आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, वर्ब कौन सी है, सब्जेक्ट क्या है, क्या नहीं है, छोटी मोटी गलती आएंगी इसमें। कोई भी आपके 2 एरर आएंगे बस, वो 2 एरर अगर ये हो जाता तो गड़बड़ होगी थी आज तो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत संभल के चलना है इंग्लिश लैंग्वेज में। 135 मार्क्स आई कैरी, गॉड डैम इट, 135 मार्क्स इन SSC मेंस एग्जामिनेशन। अगर यहाँ पे अभी 70 बच्चे बैठे हैं तो कम से कम 25-30 तो भरोगे पेपर CGL का, फिर कुछ तो भरोगे, उसकी बात कर रहा हूं। समझो जरा इस बात को, मैं कहां पे ले जाना चाह रहा हूं। तुम अभी उठ ही नहीं रहे हो, लात मार उठा रहा हूं, उठ कोनी कांस्टेबल, उठ कोनी कांस्टेबल, उठ ही नहीं रहे हो अभी, बता मैं क्या करूं। तो एग्जाम को देखो, उसको एग्जाम का लेवल क्या है। यहां पर जितने भी टीचर बैठे हुए हैं सारे के सारे आपको वो पढ़ाते हैं जो आपके उसमें काम आएगा, CGL में काम आएगा। आप करके देखो इसको, यहां पे क्या जाएगा, अभी भी लिखवाया था, पता नहीं चल पाएगा। ये लो, कौन बोला ये? आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम जेल he has abandoned all the criminal activities and is determined to lead a simple life. होते नहीं कई बार लोग जेल वेल में से आते हैं, हथियार छोड़ देते हैं, है ना, फिर कोई गुंडा याद दिलाता है उनको कि तू तो बदमाश था, फिल्मों में दिखाते हैं। तो आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम जेल, यहाँ पे द इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर जेल जो था उसका प्राइमरी फंक्शन है, सेकेंडरी फंक्शन में नहीं था वो। कोई क्रिमिनल ही होगा तो जेल में जाएगा, तो इसलिए आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम जेल। वो कौन कौन से वर्ड हैं जो प्राइमरी फंक्शन में और सेकेंडरी फंक्शन में काम करते हैं, बताओ जरा। जेल बोलो, हॉस्पिटल, और बोलो स्कूल, कॉलेज, चर्च, टेंपल, मॉस्क, है ना, ये वाली बातें। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा आज आप लोगों को मैं। बताओ जरा, कुछ जिसने बता दिया मान जाऊंगा। वेरी गुड, क्यों आएगा बता दे, लॉजिक बता दे। ले, कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, बानमती गुनबा जोड़ा, है ना, आधा उसने बताया आधा उसने बताया, बट आई एम हैप्पी, एटलीस्ट गर्ल्स में से आंसर तो दिया। ये एक
द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो बच्चों को पता ही नहीं होता, दूर दूर तक नहीं पता होगा। नॉर्थ इंडिया में ही मुश्किल से 15-20 बच्चों को पता होगा, क्योंकि इसका मतलब होता क्या है, देखो तकरीबन हम लोग आपको ये बताते हैं, जैसे मैं अगर बोलूं ये है इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इसको ये होती है पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव पे। इसका कंपैरेटिव बनाओ, मोर इंटेलिजेंट, अरे बोलो, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। अब ये होता है, अब आपको हम लोगों ने ये बता रखा होता कि अगर सुपरलेटिव डिग्री आई हुई है तो आर्टिकल द आएगा ही आएगा, इसलिए हम लोग आपको बोलते हैं द बेस्ट, द रिचेस्ट, द टॉलेस्ट। अरे बोलते हैं ना कि भाई सुपरलेटिव आएगी तो आर्टिकल द आएगा ही आएगा, और आपको लगाना भी है। 99.99999% केसेस में आपको सुपरलेटिव के साथ आर्टिकल द लगाना है, लेकिन कब, जब आप कंपैरिजन कर रहे हो। मेरी बात समझ में आ रहा है? जैसे ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास, ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास। अब जैसे ये बॉय को मैंने क्या किया, एक सुपरलेटिव उठाया, किस में से उठाया, क्लास में से उठाया। क्या मेरी बात समझ में आ रही? तभी तो इसके आगे बेस्ट लगा है, और बेस्ट लगा तभी तो आर्टिकल द लगा है। लेकिन यहां देखो, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किसमें से, ये तो पता ही नहीं है। दिस इज ए मोस्ट इंपोर्टेंट, ए मोस्ट का मतलब होता है वेरी, तो दिस इज वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। द मोस्ट नहीं लगेगा, ए मोस्ट लगेगा यहाँ पे, क्योंकि कंपैरिजन हो ही नहीं रहा अभी कहीं पे, कहीं से उठाया ही नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? दिस इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम, द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम नहीं, ऐसे नहीं आएगा। देखो जरा, एक और देखो, शायद मैं समझा पाऊं और ढंग से समझा पाऊं। इसको नोट करो एक बार, इसको एक बार नोट कर लो। एक क्वेश्चन लेता हूं फिर मैं, प्लीज प्लीज बात मत करो। क्या हो गया? प्लीज बात मत करो, ऐसा क्या, क्यों आंखें निकाल रहे हो? आंखें नहीं मत निकालो। आपने कुछ कह दिया क्या इसको? है नहीं, मेरी क्लास में नहीं, इधर ध्यान दो बस। पांच छह बच्चे तो निकल गए मेरे ख्याल क्लास से, है ना? पहले निकल जाते हैं वो, ज्यादा बच्चे बैठे थे जो मैं आया था, एक बार देखा था मैंने। रब कर दूं, मुंह तारेगा तुम्हारे को, लग तो ऐसे रहा है। देखो जरा ध्यान से सुनना, अगर मैं ये बोलूं दिस इज अ मोस्ट, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट, क्वेश्चन, बताओ जरा क्या आएगा? दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन या दिस इज ए मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन? यहां पे आएगा ए मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। क्लियर है बात आपको? अब मेरी बात सुनना प्यारे बच्चों, दिस इज ए मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस होल बुक। अब बताओ, इसका मतलब आप मेरी बात को समझ रहे हो? क्या बात समझ में आ रही है? अगर मैं सिंपल लिख रहा हूं, मैं कंपैरिजन कहीं से, सुपरलेटिव कहीं से, कंपैरेटिव कहीं से दिखा नहीं रहा हूं, तो सिंपल लगेगा ए। अगर मुझे दिखाया, क्लियर कट मैंने बता दिया है कि भैया इस बुक्स में अगर 5000 क्वेश्चन है, उसमें से सबसे मुश्किल क्वेश्चन देखो ये है, तो फिर द आएगा। क्या बात समझ में आ रही प्यारे बच्चों? थैंक यू सो मच। और है भी थोड़ा सा, और है काम है, थोड़ा सा और काम है। आज टेस्ट वेस्ट भी है क्या कोई? सिस्टम, वैसे मुझे प्रोनाउन का टेस्ट लेना है आपका, पता है आपको इस बात का? आज गया था। ये हैं वो बच्चे जो पिटवाते हैं दूसरों को, ठीक है? लो देखते हैं कौन कौन बताएगा। क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन बताओ। जिसने बनाया वो आज बताया, वो आज का स्टार। शाबाश, बहुत बढ़िया संगम, शाबाश। सेंस और से नहीं, देयर इज, कर गए हो?
देयर इज ए सेंस ऑफ अर्जेंसी, ए सेंस ऑफ अर्जेंसी है, अर्जेंसी जरूरत है क्या, इन लोकेटिंग द अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी का कोई विकल्प ढूंढे, टू ऑग्यूमेंट, ऑग्यूमेंट का मतलब बढ़ाना, द ड्विंडलिंग सप्लाई, जो सप्लाई कम हो रही है। क्या बात समझ में आ रही है? अरे पानी नीचे जा रहा है ना, तुम्हें करना पड़ेगा कुछ ना कुछ तो। हाथ खड़े करना, शाबाश मेरा बच्चा, बहुत बढ़िया। मशीन एज लिखा हुआ है, द विक्टोरियन एज, द मशीन एज, समझ में आ रही है? हाँ, द मशीन एज। आंसर ऐसे ही आते बेटे, समझ में आ रही है? आंसर तो इतने में ही आएगा, 4 सेकंड में। तुम्हें देखना है तुम्हें क्या करना है। अगर तुम ये देखोगे यू के हो रही है, यू के हो रही है, तो फिर तो दिक्कत है। समझ में आ रही है? ध्यान रखना, इतना ही टाइम मिलेगा 4-5 सेकंड का एक क्वेश्चन सोल्व करने में, 1 घंटा है। अरे बोलो। हाँ, द मशीन एज होता है, मशीनी युग। इज रिवॉर्ड कहां पे? ये when Alfred Nobel's discoveries were beginning to bring his rewards, which were to make him ना सिस्टम बहुत बढ़िया। देखो आडवो, ये आर्टिकल गलती थी नहीं, ये क्या लिखा हुआ है? मोनो के बाद क्या आएगा? ये क्या लिखा हुआ है? आइला ऐसे देख रहे हैं, देखा? अरे समझ में आ रहा है क्या? पेपर में आ रखा है ये, मेरे को ये मत बोलो, तुम सोचो मत, जो भी कटिंग ऐसे है ना, सोच लेना पेपर में आ रखा है वो। ले लो, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। दौर चलो, हाँ बोल। नुएर आएगा बिल्कुल, किसने बोला ये? नुएर किसने बोला? कहते बेरा ने। तना नहीं बोल रहा, फिर किसने बोल रहा? आंसर क्या है इसका? अरे बोलो, गलती लग रही है तुम्हें कोई? मेरे थोड़ा देख रहे हैं, हंस जल्दी हंस ले, अब हो गए भाई, तेरा सस्पेंस हो गया, बैठ रहे हो, ठले हंसले 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 हंसले, नहीं हंसदा। नुएरर है इसमें, हद कर रहे हो तुम लोग, नुएरर है इसमें, क्या दिक्कत है? अरे बोलो, नहीं है इसमें नुएरर। आड़ू हो गए तुम लोग यार, ये क्या है और ये क्या है? देखिए कितनी खतरनाक है, इतना सब कुछ कराने के बाद भी ये क्या है? ये क्या है? मैनर। आड़ू, ये आर्टिकल है, ये नाउन है। तो जब हम ये बोलते हैं ए गुड बॉय, ये क्या है? बोलो, ये क्या है? ये क्या है? हमेशा आर्टिकल जो एडजेक्टिव से पहले आता है। अरे बोलो, ए वेरी, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट गर्ल, ये क्या है? नाउन है। क्यों हुआ? आवा है जावा है, क्या मैं के बिजी हो रहा है? जावा है, जाओ, जिंदगी जंड कर रहे हो तुम। ये क्या है? ये क्या है? एडवर्ब। और ये क्या है? रूल समझ रहे हो क्या? अगर तो खाली नाउन है तो आर्टिकल पहले आ जाएगा, अगर नाउन है प्लस एडजेक्टिव है तो आर्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, अगर नाउन है एडजेक्टिव है एडवर्ब है फिर आर्टिकल यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे इन ए स्किलफुल मैनर होएगा, स्किलफुल मैनर नहीं होता। क्या बात समझ में आ रही है? स्किलफुल वैसे जच भी नहीं रहा, खुद देखो। अगर तुम जचाने की भी सोचो तो। अरे बोलो, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? इनको नोट कर लो, फोटो लेना फोटो ले लो, अच्छे हैं ये,
Let's go for a swim, for a visit, for a drive, have a taste, have a pain. I have a pain, right, in my head. हेड में पेन हो सकता है क्या? अरे बोलो, सर दर्द होता है कि नहीं? नहीं होता, हेड में पेन नहीं हो सकता। अच्छा एक बात बताओ, ये होता है पेन और ये होता है ACHE, ये क्या है? एच ही नहीं है ये, इसको बोलते हैं एक। क्या होता है पेन और एक में, क्या फर्क होता है? पेन में और एक में क्या फर्क होता है? सेम होते हैं। अच्छा, कितने खतरनाक है। HEADACHE, हेडेक होता है। कभी हेड पेन सुना नहीं होगा तुम लोगों ने, बेवकूफो, अगर बोलते हो गलत बोलते हो। पेन जो होता है वो परमानेंट होता है, एक जो होता है वो टेम्परेरी होता है। अगर आपको सिर दर्द है तो 2 घंटे रहेगा, 3 घंटे रहेगा, 5 घंटे रहेगा, 10 घंटे रह जाएगा। आपको टैबलेट लेना पड़ेगा या कुछ और करना पड़ेगा, और उसको दूर करने तो मर जाओगे। आदमी ये कहता है और क्या हाल चाल है, बस कुछ नहीं, 15-20 दिन से सर दर्द हो रहा है। 15-20 दिन से सर दर्द कैसे हो सकता है? मरा क्यों नहीं तू अब तक? समझ में आ रही है? अरे बोलो। हाँ, तो पेन जो, जैसे जॉइंट होते हैं ना, जॉइंट, घुटने, तो घुटने, इसलिए बोलते हैं मुझे जॉइंट पेन स्टार्ट हो गया है, तो बोला जॉइंट एक्स स्टार्ट हो गया, क्योंकि एक बार स्टार्ट हो गया फिर कम नहीं होता। बूढ़े बूढ़े को देखो ना, मम्मी पापा को जैसे देखते हैं, दर्द हो रहा है मेरे, ग्रीस खत्म हो, ग्रीस है ना, ग्रीस खत्म हो जाता है। पेन इज परमानेंट, एक इज टेम्परेरी। लिख लिया क्या? मुंह उतारेगा तुम्हारे को? कोई बच्चा ऐसा है जो बेसिक कंप्लीट करके ऊपर आया है? ऐसा कोई नहीं है। तो नीचे वाले बच्चे जो बेसिक कंप्लीट करके जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? जहन्नुम में जाते हैं वो लोग, हैं? कहीं और कोई और गुफा बना रखी तुम लोगों ने, हैं? ये लो, बिफोर सर्टन फ्रेजेस, आई एम इन अ हरी, टेक अ फैंसी, डोंट टेल ए लाई, आई फील अ पिटी, है ना, फील अ शेम, मेक अ नॉइस, डोंट मेक नॉइस नहीं होता, डोंट मेक अ नॉइस। आई एम इन हरी, यार मुझे जल्दी है यार, आई एम इन हरी, कभी नहीं होता ये, आई एम इन ए हरी। ठीक है, हमेशा ये होता है। देखो, टेल ये फ्रेज है, टेल ए लाई, झूठ बोलना, और स्पीक द ट्रूथ, और ट्रूथ नहीं होता, ट्रूथ, थोड़ा लंबा है ये, ट्रूथ, ट्रुथ नहीं होता, ट्रुथ, टेल ए लाई, स्पीक द ट्रूथ, ऐसे होता है। अरे क्लियर है? फील अशेम, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ। हाँ, क्या कह रहा है? बाय द सी, क्यों आएगा बाय द सी? पता नहीं, वेरी गुड, शाबाश, शाबाश। देखो, ये समुंदर है, यहाँ पे तुम लेटे हुए हो, है ना, बीच पे, गोवा में सिस्टम, सिस्टम बन रहा है तुम्हारा यहाँ पे, ये यहाँ पे तुम्हारा होटल है, ठीक है कि नहीं है? ऐसे, आई डोंट यूजुअली लाइक स्टेइंग एट होटल्स, मुझे अच्छा पसंद नहीं है होटल में रुकना, बट लास्ट समर, लेकिन पिछली गर्मियों क्या हुआ, वी स्पेंट अ फ्यू डेज एट अ वेरी नाइस होटल बाय सी। कैसे होएगा, समुद्र के रास्ते से होटल आता है कोई? बाय द सी, बाय द सी का मतलब क्या?
समुद्र की साइड में, समुद्र के बगल में, बगले में है भाई। कर लोगे? बताओ। कौन बोला ये? शाबाश मेरा बच्चा, बहुत बढ़िया, शाबाश। इट इज शेमफुल, कितने शर्म की बात है, दैट हंटिंग, शिकार करना, इज स्टिल, अभी तक, कंसिडर्ड, समझा जाता है, ए स्पोर्ट। स्पोर्ट कैसे होएगा? उसको एक खेल समझा जाता है। क्या समझा जाता है? खेल। शिकार को बाय सम अनस्क्रूपलस पीपल। क्या होता है अनस्क्रूपलस? वेरी गुड। स्क्रूपलस होता है ऑनेस्ट, अनस्क्रूपलस डिसऑनेस्ट, बेईमान है। लिख लो। अब ऐसे आज मैंने तुम्हें दो वर्ड बताए, एक हो गया स्क्रूपलस, एक हो गया अनस्क्रूपलस, तो याद हो जाना चाहिए तुम्हारे को कि सर स्क्रूपलस। क्या तुम लोग बेईमान हो का ईमानदार हो? लग रहा है, चेहरे से लग रहा है, तुम्हारे चेहरे से। बोलो मुझे, सर वी आर स्क्रूपलस बाय नेचर। एक नंबर बोलो, दो नंबर बोलो, तीन नंबर बोलो अनस्क्रूपलस में, चार नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय स्क्रूपलस? ठीक है, सिस्टम है ये। लो, कैंडिडेट है, जल्दी बताओ। हैं? क्या आएगा? कहां पे आएगा इन? क्यों आएगा इन? हाँ, सिस्टम। छाया के नीचे थोड़ी बैठेगा वो। ये क्या है? ट्री भी बोल सकते हो, पेड़। ये क्या है? छाया। तो शेड में ऐसे बैठता है ना इंसान, कोई भी आदमी होता है तो ऐसे बैठेगा। ये रहा, ये रहा। है नहीं, ये देखो अंदर बैठा है, तो अंडर द मतलब इसके नीचे, ऐसे नीचे तो होते नहीं कभी, इसलिए इन द शेड हो जाएगा। अरे बोलो, ये खतरनाक है। हाँ ले लो, बात ले लो तुम। है नो एरर है, काम खत्म करो। नहीं है एरर इसमें। है फिर 1 घंटा हो गया। मोस्ट ऑफ टाइम कैसे होता है? मोस्ट ऑफ, ये फ्रेज फिक्स्ड होता है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा यही होता है। आंसर हो गया सी में। अरे बोलो। गया ना, डिस्कार्ड करो, जो अब्बा की। अभी बहुत टाइम मेरे पास, रुक जाओ तुम, कहाँ जा रहे हो? टाइम बहुत है अभी। कौन है ये? साल खत्म हो गया, दिसंबर आ गया, समझ में आ रही है? अप्रैल मई, मई के बाद तुम्हारे पेपर स्टार्ट हो जाते हैं दोबारा। फिर मोटा मोटा तुम्हारे पास टाइम बढ़िया पढ़ने का है। दिसंबर का मंथ लगा लो, जनवरी लगा लो, फरवरी, मार्च, 15 मार्च के बाद गंदी गर्मी हो जाती है स्टार्ट हर जगह। समझ में आ रही है? फिर ना पढ़ने का मन करता, ना कुछ काम करने का मन करता। 15 मार्च तक के बाद 20 मार्च लगा लो, तो 20 दिसंबर अभी है, आज है ना 20 तारीख है, तो जनवरी फरवरी मार्च 90 दिन है। 90 दिन खतरनाक सिस्टम बना दो। ऐसा होना चाहिए कि बस क्या बताएं सर, है कि नहीं? 30 90 दिन है अगर, तो 30 या 90, ठीक है ना, 8 से 24, 30 दिन तो तुम सोओगे 90 दिन में। 8 घंटे सोओगे? अरे 8 घंटे सोओगे ना, तो 8 घंटे 3 महीने सोओगे, तो 30 दिन तो तुम सोए सोए हो। बच गए कितने? 6 दिन बच गए यार।
60 दिन बच गए, खाली सोओगे नहीं, कुछ और भी कर दोगे। समझ में आ रही है नहीं? और काट दो 10 दिन, मामा के घर जाओगे, इधर जाओगे, फूफा बुआ है, बुआ आएगी, बुआ आएगी, बुआ आएगी। 10 दिन और काट दो, कितने दिन रह गए? 50। सब्जेक्ट देखो, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस में मतलब मोटा मोटा 10-10 दिन भी नहीं बचे हुए हैं। एक सब्जेक्ट के लिए 8 या 10 दिन है तुम्हारे पास बस। तुम्हें देखना है कि तुम्हें क्या करना है। हाँ हाँ हाँ, बाबा में रहना है कि काम करना है, तुम्हें देख लेना। तुम्हारे सामने तुम्हारा रियलिटी दिखा दिया। अरे बोलो, मैं ज्ञान पेल रहा हूं क्या? फिर एक आधा बीच में बोल गया यस सर। मुझे बेरा बेशरम कौन था वो बेशरम? डैश डैश। शर्म नहीं आती तेरे को? प्यारे बच्चों, अब तुम मुझे एंटोनिम बताओगे? किसका है? बताओगे मुझे? लो बताओ फिर। जब मैं तुमसे एंटोनिम पूछता हूं तो हमारी ड्रिल क्या होती है? तुम सिनोनिम बताओगे। अगर मेरा मन करेगा एंटोनिम पूछने का तो मैं एंटोनिम पूछूंगा, तो फिर तुम मुझे एंटोनिम बताओगे। क्या तुम रेडी हो? मौत आ रही तुम्हारे को? बताओ। इनविंसिबल, पावरफुल हो गया, क्या मतलब होता है इसका? उल्टा बोलो। ओए वनरेबल नहीं होता, वनरेबल बोलो। वनरेबल होता है। इनविजिबल, अनसीन नहीं बोल सकता, कांट सी। डाइवर्ज बोलो। सो नहीं होता, शव। शव बोलो। डाइवर्ज क्या होता है? शव। उल्टा बोलो। हाँ। कंसील होता है। कंसील क्या होता है? हाइड, छिपाना। डिस्गाइज क्या होता है? फ्रॉड या इम्पोस्टर। रिवील क्या होता है? रिवील शो होता है। ओप्रेस क्या होता है? SUPPRE, डिस्कॉर्ड, डिसएग्रीमेंट। उल्टा बोलो। सिरनिटी, प्लेसिडिटी, कामनेस, दोनों होते हैं। इनऑफेंसिव, सेंसिटिव। उल्टा बोलो। रूड। ऑर्गेनिक, NATURAL। 10 बच्चे बोल रहे हैं तो तुम लोग भी बोल सकते हो। जिस बच्चे ने नहीं लिख रखे वो लिख ले चुपचाप, कोई बात नहीं। एक आधा बच्चा ऐसा होगा ना जो पिछले हफ्ते आया होगा, आप लिख लो चुपचाप, क्या दिक्कत है? आप लोग लिख लो कोमल। बाकी तो जिन सबने लिखवा रखे हैं सबको मैंने, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तुम घर जाके याद नहीं कर रहे हो, मैं क्या करूं? आर्यन, दिख रहा मुझे? अब नीचे नजर मत कर, दिख गया एक बार मुझे तो। खड़े हो तीनों जने, खड़े हो जाओ। अरे तीनों खड़े हो जाओ ना पिछले। कितने खतरनाक है, कुछ और करो के? हाँ। ओए, तो सेम सेम से लग रहे हैं तो दोनों। ऊपर से हंस रहा है। ऐसे मत करो बात बेटे, बात मत करो। क्या नाम है तेरा? आर्यन, तेरे बराबर बीच वाले का क्या नाम है? हिमांशु, तेरा रहा है? रौनक, नाम तेरा रौनक है। जिंदगी जंड कर रहा है तू है? रौनक। रौनक नाम जैसा काम तो करो, हट जाओ। नॉनसेंस। ये हो गया नोट आप लोगों का? है? आगे चलूं? लो फटाफट देखो जरा। मैम मत बोलो। बहुत बड़ा, बशाबाश। और उल्टा बोलो। ग्लोसी। उल्टा बोलो। वियरी। कुछ याद है? कुछ नहीं। वो पहले वाली शर्ट याद नहीं थी, ये वाली याद हो रही है तुम्हारे को, ये क्या मतलब है? अप्रोप्रिएट है, सूटेबल। उल्टा बोलो। डिस्पैरेट है, SEPARAT। जितना टाइम मुझे लग रहा है लिखने में, तुम्हें तो उतना टाइम लगना चाहिए। पता नहीं क्या करते, पहले इनका पेन आएगा, टै टै टै, जिले इलाही, नायबे खुदाई,
इनके हाथ में पेन आए, फिर पेन आएगा, फिर नगाड़े बजेंगे, फिर नर्तकियां नाचेंगी, फिर ये लिखेंगे जिस पर सेपरेट होता है, लिख लगा के करने में 2 मिनट लगेगी। समझ नहीं आ रही मुझे? मैं 10 बार लिख देता हूं इसको अपने साथ साथ में। असल में इनका पेन भी सुस्त हो गया है। पेन जो है ना, जैसे इंसान का बियर होता है उसके आसपास की चीजें वैसी हो जाती है, पेन भी अरे छोड़ न क्या कर लिख कर छोड़, रहने दे रहने दे रहने दे रहने दे, डैश डैश तीसी तीसी। पेन भी गाली देता है इनको, इनको पेन भी गाली देता है, पता है? अकॉर्ड, एग्रीमेंट लिख लो, उल्टा बोलो, काम खत्म हो गया। कन्फर्मिटी, सिस्टम, सिस्टम ओबे, बेबे नहीं ओबे है। इन्फर्मिटी, कमजोरी, वीकनेस, उल्टा बोलो, तुम्हारे अंदर इन्फर्मिटी है कि वीक स्ट्रेंथ है? ये दिख रही मुझे। मेटिकुलस, केयरफुल, उल्टा बोलो, क्या मौत आ रही है तुम्हारे को? फ्लैग्रेंट है, ब्लंट, BLUNT, ऑटोनोमस, बोलो, सेल्फ डिपेंडेंट, क्या होता है? उल्टा बोलो, फिजिबल, प्रैक्टिकल, पॉसिबल, प्रैक्टिकल, उल्टा बोलो, काम खत्म हो गया। अरे बोलो, लिख लिए क्या? अभी सुन कर जाऊंगा, जाऊं को नहीं? क्या 1 से 2 तुम्हारी क्लास है? हाँ बैठे रहो फिर, अरे मैं बैठा हूँ, कोई बात नहीं, मैं 15 मिनट बाद जाऊंगा। ये सुनाओगे मुझे बगैर देखे, कॉपी बंद करके तो जाओगे यहां से, नहीं तो जाओगे नहीं, काम खत्म। समझ में आ रही है? हाँ, आगे चलो। डिसीटफुल, फ्रॉड, उल्टा बोलो, ऑनेस्ट हो गया। एग्जैजरेट, ओवर स्टेट करना, बड़ा चढ़ा के किसी बात को बोलना, उल्टा बोलो। कंडेम, स्पेलिंग बोलो। ब्रिटल, उल्टा बोलो। कंट्रोवर्शियल, स्पेलिंग बोलो। तुम्हारा बॉयज, तुम्हारा मुंह क्या हो रहा है तुम्हारे को? बॉयज, अबे शेर हो तुम, मेरे शेर। समझ में आ रही है? बॉयज, हाँ ऐसे दिखाओ मेरे बेटे, ऐसे। तुम्हारे बगैर क्या है मेरा, बताओ? तुमने मेरी जिंदगी बचा रखी है, मैं भी तो सुसाइड कर सकता था। नहीं समझ में आई? बेचारे केस मेरे पे है, फिर मैं भी सुसाइड कर सकता था, नहीं तारे वानी नहीं करी, फिर सिस्टम है कि नहीं अपना? फिर कमाल है यार। रेडी हो बॉयज? एक नंबर मेरा पड़ा खाती जमा, एक नंबर बोलेगा, एक नंबर। रेडी हो? हाँ इसकी उस पर बेइज्जती होगी सारी। क्या होगा, क्या होगा रे, क्या होगा रे? किसका सर फूट गया, किसका सर फूट गया? चलो, लो कैलस है, रूड, क्या तुम लोग कैलस हो क्या? उल्टा बोलो। सिंपैथेटिक हो तुम लोग, रूड नहीं हो। पैरलेस, मतलब ये नहीं पता सर। डेंजरस, उल्टा बोलो, काम खत्म। फिजिटी, एंटसी हो गया, रेस्टिव हो गया, टिविची हो गया, तीनों मतलब सेम, मतलब इनका मतलब रेस्टलेस होता है तीनों का मतलब। रेस्टलेस, RESTLE, उल्टा बोलो। कंपोस्ट क्या होता है? शांत, पीसफुल। इंपीड, ऑब्स्ट्रक्ट करना, उल्टा बोलो, एडवांस करना। लिंगर, लंगर नहीं है ये, लिंगर है ये। क्या होता है लिंगर? अरे बोलो अड़ो बोलो। लिंगर होता है डिले करना। क्या होता है? चलो, नोट नहीं कर रहे क्या? मैं सुनूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ। नोट नहीं कर रहे क्या? ये करो ना, करो मन के, तुम भी हंसदो रहे। एक एक 1 2 3, ऐसे इनकी।
क्या बात कर रहे यार। ओ आडू, ये बाद में नहीं सुना था, इसके साथ साथ में सिस्टम बनाना था, जब हम सारे इसलिए उनको बाद में यहाँ पता चला है उसका। विमेन का जो एक्शन होता है वो थोड़ा लेट होता है, 4-5 सेकंड। और सुनो सुनो सुनो, एक बात बताता हूँ मैं तुम्हारे को, बिल्कुल 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 खतरनाक वाली। ये है सोनभद्र स्टेशन, ठीक है, ये रोड है, ये गैलेक्सी हमारा, मैं पैदल पैदल जाता हूँ, ट्रेन से आता हूँ ना मैं, तो मैं जा रहा हूँ ऐसे चल स्टेशन तरफ जा रहा हूँ, पीछे से 2 लड़कियां स्कूटी पे, और मुझे को पीछे पीछे ठोक दिया मुझे। सुनो सुनो आगे सुनो, अभी नहीं अभी नहीं। मैं देखा क्या हुआ, कह रही है भैया देख के चल लेना। तू पागल है कसम से। अच्छा, मतलब देखो चलो पीछे से ठोक दिया कोई बात नहीं, ऊपर से भैया कह रही है। अरे मुझे कह रही है देख के चल ले, अरे मुझे पता ही नहीं बहन जी तू आई कहां से, बता। अरे मार मुर जाओ 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 जाओ। फिर मतलब कई बार मुझे लगता है कि नहीं ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन पता नहीं लड़कियों को चलानी क्यों नहीं आती, समझ नहीं आती यार। हैं बचा करूं, यही काम करना पड़ेगा और क्या। ओह चलो, वेरी, देखो खतरनाक वाले आ गए, ये तुमने नहीं कर रखे होंगे शायद। वेरी होता है केयरफुल, सावधान। उल्टा बोलो, अरे बोलो ना उल्टा। केयरलेस, केयरलेस का है नहीं, रैश, रैश रस नहीं है ये, रैश है। हाँ कभी रस सोच रहे हो इसको, ये है रैश, रैश मतलब केयरलेस। क्या तुम लोग रैश हो? फिर केयरलेस, CARELESS। थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी बोलो बेटे, है इकोनॉमिकल, क्या मतलब होता है उसका, कम पैसा खर्च करने वाला। कंसेंसस, कंसेंसस अच्छा वर्ड है ऋतु, कंसेंसस। आड़ू, आड़ू है तू, डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग बोलते हैं उसको, डिलीजेंट, DILIGENT, डिलीजेंट। एक्कोलेड, प्रेज है, मैं केयरफुल बना दूंगा तेरा, प्रेज। उल्टा बोलो, ब्लेम। रेटिसेंट, जो बहुत चुप, रिजर्व, कई लोग तो होते हैं ना, कई लोग बहुत रिजर्व रहते हैं, बहुत कुछ नहीं काम करते। परमिएट, स्प्रेड, फैला फैलाना। कंटेंट का मतलब ग्रेटिफाइड, संतुष्ट होना। उल्टा बोलो, डिप्रेस। तुम लोग कंटेंटेड हो अपनी लाइफ से कि डिप्रेस हो? कंटेंटेड है सर हम, सारे के सारे बच्चे कंटेंटेड हो ना, डिप्रेस मत रहा करो। डिप्रेशन जो है वो आपको खा जाता है बिल्कुल। निके निके बच्चे हैं, क्या हो गया छोरी डिप्रेशन में चल रही है, तू फांसी लेकर मर जाए फिर तू, बताओ डिप्रेशन, तुम जैसे बच्चों को डिप्रेशन होता है, हद कर रहे हो तुम लोग। खाओ पियो मौज करो, सुबह 100 दंड मार दो, हो गया काम खत्म, डिप्रेशन खत्म। डिप्रेशन होता है, हालांकि उसकी बात चलो सही है, बट मुझे पॉइंट गलत मुझे ये लग रहा है, सुसाइड नहीं करना चाहिए था। नहीं समझ में आया, जिंदगी का नाम यही है, इस जिंदगी को नाटक की तरह लो। नाटक होता है नाटक जैसे, नाटक लो, नाटक है, सिस्टम बना। जो भी जो भी सबसे अच्छा हीरो होता है, सबसे मुश्किल रोल मिलता है उसको। बाकी कई लोग आते हैं 5 मिनट फिल्म में आके चले जाते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता? लेकिन जो हीरो होता है उसको आप उसको शुरू से लेकर एंड तक उसको सफरिंग दिखाते हैं, उसको सफरिंग क्यों, मेन हीरो है। अगर आप लोगों को जिंदगी में सफरिंग आ रही है तो मेन हीरो हो, बेवकूफ हो अपनी स्टोरी के। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ चलो, कोडियल, फ्रेंडली, उल्टा बोल, हॉस्टाइल। चलो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच। अभी क्लास नहीं क्या कोई? अच्छा होगी, ठीक है ठीक है।